हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ानुल मुबारक भी बड़े अच्छे अंदाज से गुज़र रहा होगा। जैसा कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन हमारी जो क्लास होती है वो है जनरल नॉलेज के हवाले से। और जनरल नॉलेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। किसी भी तरह की अगर जॉब आई हो ऑर्गेनाइजेशंस में तो वहाँ पर जनरल नॉलेज के हवाले से एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जहाँ से आपसे 15 से 20 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तकरीबन 20 का जो एक नॉर्मल नंबर रखा होता है हर टेस्टिंग एजेंसी ने, तो यहाँ से वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस हवाले से तकरीबन हम 10 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जनरल नॉलेज के हवाले से। कंटेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन सा कंटेंट हम इसमें, कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। पहले लेक्चर में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो टॉपिक्स हम जनरल नॉलेज में कवर करने वाले हैं। और जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे जो कैंडिडेट्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है वो कहाँ से देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट एक बनी होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप जाएंगे, पर्टिकुलर जनरल नॉलेज के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको पिछले लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कैपिटल्स, करेंसीज़ के हवाले से जिक्र किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड फेमस प्लेसेस एंड टाउन्स। तो तकरीबन 34-35 प्लेसेस मैंने सॉर्ट आउट की थी कि ये जो एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, तो वही वर्ल्ड फेमस प्लेसेस एंड टाउन्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इसको गौर से सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने रजिस्टर्स पर। और ये वही प्लेसेस हैं जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जा चुकी हैं। तो वर्ल्ड फेमस प्लेसेस एंड टाउन्स का जब नाम आता है तो कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ होती है, कोई भी जगह होती है, तो वो किसी न किसी मखसूस वजह से वो मशहूर होती है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहला है अलेक्जेंड्रिया, सिटी एंड सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट, फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के हवाले से आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अलेक्जेंड्रिया जो है ये कहाँ पर वाक़ है, ये सिटी ऑफ, यानी सिटी है कहाँ का, सिटी, पहली बात ये सिटी है कहाँ का, इजिप्ट का सिटी है, और यहाँ पर सी पोर्ट भी वाक़ है। अलेक्जेंड्रिया सिटी एंड सी पोर्ट ऑफ द इजिप्ट। और ये किसने फाउंड किया था, ये अलेक्जेंड्रिया द ग्रेट ने फाउंड किया था। उसके बाद जब हम बाको की बात करते हैं तो बाको फेमस फॉर ऑयल फील्ड्स, और ये कहाँ पर लोकेट करता है, तो आज़रबाईजान में ये जो शहर है बाको, ये वहाँ पर मौजूद है। मशहूर किस वजह से है, तो यहाँ पर ऑयल फील्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुलंद दरवाज़ा। आपने बहुत दफ़ा पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में देखा होगा, पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया और ये किस वजह से बना था। तो बुलंद दरवाज़ा वाज बिल्ट बाय द ग्रेट मुग़ल एम्परर अकबर। अकबर के हवाले से हम ऑलरेडी पाकिस्तान स्टडीज़ में लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं जब हम मुग़ल डायनेस्टी पढ़ रहे थे। तो एट द फतेहपुर सिकरी जो है एक जगह का नाम है, इंडिया में मौजूद है। अकबर बिल्ट द बुलंद दरवाज़ा टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि उन्होंने ये जो जंग है वो किसके अगेंस्ट जीती थी, गुजरात के ऊपर जो लड़ी गई थी वो उसने जीती थी। इसके बाद हम देखते हैं बिग बैन। बिग बैन के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पास्ट में आ चुके हैं, डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसी से पूछती हैं। तो बिग बैन के हवाले से याद रखिएगा, नेम गिवन टू द बिग क्लॉक, ये बिग क्लॉक है उसको नाम दिया गया। अब ये कहाँ पर मौजूद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर ये बिग क्लॉक जो है आप देख सकते हैं, गूगल पे जाइएगा, तस्वीर इसकी देख सकते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेतलहम हम इसको बोलते हैं, उर्दू में प्रोनाउंस करते हैं। अ टाउन इन फ़लस्तीन के अंदर ये शहर है। द बर्थ प्लेस ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, जेसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस इसको माना जाता है कि यहाँ पर जेसस क्राइस्ट जो है पैदा हुए थे। उसके बाद हम देख लेते हैं चार मीनार, बहुत ही फेमस जगह है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, द चार मीनार इन हैदराबाद वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1591 बाय द मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो मोहम्मद कुतुब कुली शाह ने ये जो चार मीनार है ये 1591 में बनाया था। ही बिल्ड द चार मीनार टू एंड द प्लेग कहते हैं कोई भी बीमारी जब आती है, ठीक है, कोई भी वायरस आता है या कोई भी ऐसा क्या कह सकते हैं उसको, कोई भी जानलेवा बीमारी आती है, तो उसके ख़त्म होने पर उन्होंने हैदराबाद सिटी के अंदर चार मीनार बनाए थे। उसके बाद हम देख लेते हैं डेट्रॉइट जो है द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग टाउन इन दी वर्ल्ड। तो यूएसए के अंदर ये मौजूद है और दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग टाउन जो है जगह मानी जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बड़ी तादाद में कार्स जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आठवीं जो सबसे फेमस जगह है, हम ऑलरेडी जनरल नॉलेज में इसको डिस्कवर भी कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो कि आजकल कौन है, बोरिस जॉनसन, जिनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, और जो भी पीएम बनता है यूके का तो वो यहाँ पर रहता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर। आईफिल टावर की जब हम बात करते हैं तो आईफिल टावर
जो कि फ्रांस के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें आपको पता लग जाएंगी इसी उसमें, कि सबसे पहले आपको इसकी हाइट पता लग जाएगी, ठीक है। ये 1085 फीट हाई है। टावर इन पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। और किसने बनाया था? गुस्ताफ आइफेल ने इसको 1887 से लेकर 1889 में इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। बहुत से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, फ्रांस के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एलिसी पैलेस जो है ऑफिशियल रेजिडेंस है किसका? प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस का। अगर बात करते हैं तो ये किसका ऑफिशियल रेजिडेंट है? रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस का, जो कि एमरुल मैक्रुल है इस वक्त। अच्छा, फ्लीट स्ट्रीट की जब हम बात करते हैं तो फ्लीट स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर व्हाट? इज़ फेमस फॉर प्रेस सेंटर, ठीक है। प्रेस सेंटर है, कहाँ पर मौजूद है? लंदन के अंदर एक प्रेस सेंटर है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लीट स्ट्रीट बोलते हैं। तो ये वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद गज़ा स्ट्रिप की बहुत ज़्यादा बात होती है करंट अफेयर्स में। आपने देखा होगा फ़लस्तीन, जब इसराइल का आप कोई भी इंसिडेंट पढ़ते हैं तो गज़ा स्ट्रिप की बहुत ज़्यादा बात होती है। तो लोकेटेड इन इजिप्ट, ठीक है। असल में तो ये जगह इजिप्ट की है, नियर इसराइली बॉर्डर, ठीक है, इसराइल के बॉर्डर के करीब। नाउ अंडर द इसराइली ऑक्यूपेशन। आपको पता होगा कि अरब वर्ल्ड वॉर हुई थी 1967 में। तो उस वक्त से ये इलाका जो है, बेसिकली ये इलाका तो इजिप्ट का है नियर इसराइली बॉर्डर, लेकिन अब इस वक्त जो उस पर ऑक्यूपाई किया हुआ है, किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? इसराइल ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। जिब्राल्टर ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत मशहूर ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी स्टडीज़ में पढ़ेंगे। तो जिब्राल्टर जो एक जगह है, ये कहाँ पर मौजूद है? ये स्पेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। बहुत दफ़ा ये पूछा जाता है, जनरल नॉलेज में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, वन ऑफ द मैग्निफिसेंट लैंडमार्क्स ऑफ मुंबई के अंदर ये मौजूद है, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ ब्रिटिश मोनार्क जॉर्ज 5, ठीक है। किंग जॉर्ज 5 ने जब वहाँ पर विज़िट किया था तो उसकी याद में उसमें इसको बनाया गया था, जिसको हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। गोल्डन टेम्पल के हवाले से बहुत ज़्यादा हमारे जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। तो गोल्डन टेम्पल इज़ फेमस टेम्पल ऑफ सिख इन अमृतसर। सिख जो ब्रादरी है, सिख जो रिलीजन है, उसके लिए एक गोल्डन टेम्पल बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? अमृतसर में बना हुआ है। किसने कंस्ट्रक्ट किया था? गुरु रामदास ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हिरोशिमा की जब हम बात करते हैं तो हिरोशिमा के हवाले से इसी जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हिरोशिमा और नागासाकी के हवाले से। तो हिरोशिमा जो है वो एक इंडस्ट्रियल सेंटर है जापान के अंदर, विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय द एटम बॉम्ब इन 1945। वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी जिसमें यूएसए ने हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब फेंका था, जिससे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया था, ठीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी जो है हमारी तारीख में बहुत ज़्यादा इसका जिक्र आता है, तो इसको आपने याद करना है। हॉलीवुड, जैसे कि आप मूवीज़ देखते हैं, जो मूवीज़ बनती हैं, हॉलीवुड मूवी एक होती है, हॉलीवुड मूवीज़ होती है, एक बॉलीवुड मूवीज़ होती है। बॉलीवुड मूवीज़ रिलेटेड टू इंडियन इंडस्ट्री, हॉलीवुड मूवीज़ रिलेटेड टू अमेरिकन इंडस्ट्री। तो फेमस फॉर फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ये मशहूर है। लोकेटेड इन कैलिफोर्निया यूएसए, तो यूएसए में इसका जो है वो सेंटर है, वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इंडिया गेट की जब हम बात करते हैं, इंडिया गेट सिचुएटेड ऑन द राजपाथ इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया गेट मौजूद है। उसके बाद जब हम जामा मस्जिद की बात करते हैं तो जामा मस्जिद जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और दिल्ली में अंदर मौजूद है। तो ये लार्जेस्ट मस्जिद है इंडिया के अंदर, ठीक है। जामा मस्जिद इज़ द लार्जेस्ट मस्जिद यानी मॉस्क इन इंडिया। आगे हम बात करते हैं जेरूसलम की। तो जेरूसलम के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि सिटी इन इसराइल का सिटी है। जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड है, ठीक है, क्रूसिफाइड उनको यहाँ पर किया गया था, तारीख में ऐसा माना जाता है। आगे चलते हैं। लॉस एंजलिस के हवाले से आपने बहुत सुना होगा, लॉस एंजलिस द फेमस फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड, यानी लॉस एंजलिस जो है वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री मौजूद है। इस्टेब्लिश इन कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसको काउंट किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं मैनचेस्टर, ठीक है। मैनचेस्टर के हवाले से आप भी देखा होगा कि समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान का कौन सा सिटी मैनचेस्टर कहलाया जाता है। तो मैनचेस्टर से क्या मुराद है? मैनचेस्टर क्यों मशहूर है? कॉटन मैन्युफैक्चरिंग सिटी, ठीक है, कॉटन यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है और यूके के अंदर मौजूद है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। इसी वजह से जो पाकिस्तान का शहर है फैसलाबाद, उसको मैनचेस्टर से तशबीह दी जाती है कि क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आपका कॉटन के थ्रू जो है वो कपड़ा बनता है, क्लॉथिंग इंडस्ट्री है। उसके बाद मर्सील सिटी ऑफ सिटी एंड सी पोर्ट ऑफ सदर्न फ्रांस। तो मर्सील्स जो है ये एक
फ्रांस की सी पोर्ट भी है और वहाँ का सिटी भी है फ्रांस का। आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल आपने सुना होगा, सिटी ऑफ कनाडा। सबसे पहली बात, फेमस फॉर आयरन एंड स्टील वर्क्स एंड मोटर कार फैक्ट्रीज। ठीक है, मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा के अंदर मौजूद है, वहाँ का सिटी है। किस वजह से फेमस है? आयरन एंड स्टील का काम वहाँ पर किया जाता है। उसके बाद जब नागासाकी की हम बात करते हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूँ हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान के जो है वो सिटीज़ हैं जहाँ पर एटम बम गिराया गया था 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। ठीक है, तो ये आपने इस हवाले से इसको याद रखना है। ओसाका, अगेन आप ओसाका से रिलेट कर सकते हैं। जब हम बचपन में क्रिकेट खेल सकते थे तो ओसाका की एक टेप आती थी जिसको हम बॉल पर चढ़ाते थे, तो ओसाका जो है नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, तो इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है। और मैनचेस्टर क्यों रिलेट कर किया जाता है? मैनचेस्टर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लॉथिंग इंडस्ट्री है, इस वजह से इस सिटी को काफ़ी ममालिक में जहाँ पर कॉटन से जहाँ पर कपड़ा ज़्यादा बनाया जाता है तो उसको तशबीह दी जाती है मैनचेस्टर से। तो ओसाका को जो इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, तो यहाँ पर भी जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो आपकी क्लॉथिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पीसा के हवाले से इन इटली फेमस फॉर लीनिंग टावर के हवाले से हम इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये 7 जो अजूबे हैं उनमें से एक है। ठीक है, लीनिंग टावर इसको कहा जाता है, एक टेढ़ी शक्ल का एक टावर है जो कि इटली के अंदर मौजूद है। उसके बाद पेंटागन, कौन नहीं जानता इस जगह को? तो पेंटागन इज़ अ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएसए का एक मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है जहां पर आपको याद होगा कि 9/11 में एक जहाज़ भी जो है वो गिराया गया था तालिबान की तरफ से। उसके बाद कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार जो है ये किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन 1199। तो हम जब डायनास्टीज पढ़ रहे थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले से हम पाकिस्तान स्टडीज़ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद सोदोम जो है, सोदोम लोकेटेड इन इसराइल के अंदर एक सिटी है। ठीक है, द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। ठीक है, इसको लोवेस्ट पॉइंट भी जो है वो कहा जाता है कि दुनिया का लोवेस्ट पॉइंट जो है वो सोदोम के अंदर मौजूद है। उसके बाद ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा के अंदर ताजमहल मौजूद है। एंड द राइट बैंक रिवर ऑफ यमुना। ठीक है, यमुना जो वहाँ पर दरिया बहता है उसके किनारे पर ये ताजमहल जो एक शाहकार है वो बनाया गया है। अच्छा, वेटिकन किस नाम से, किस वजह से मशहूर है? ऑफिशियल रेजिडेंस है किसका? पोप ऑफ रोम का जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है। आगे हम बढ़ते हैं। वॉल स्ट्रीट पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ जनरल नॉलेज के अंदर। तो वॉल स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, वाइट हाउस द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो वाइट हाउस इस वजह से मशहूर है। और लास्ट ज़ुरिक, ठीक है, लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद है। फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन एंड सिल्क, यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 35 जो मशहूर जगहें हैं जिस वजह से वो मशहूर हैं वो पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जनरल नॉलेज में हम इंशाल्लाह फेमस डिज़र्ट्स पढ़ने वाले हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे हम जल्द से जल्द अपने कोर्स को कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिए ताकि बर वक्त आपको लेक्चर्स मिल सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।